वेलकम टू माई चैनल स्टडी अबाउट लॉ बाय एडवोकेट प्रीति। हमने आईपीसी के 400 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब हम उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 401 है, चलती ट्रेन से सामान चोरी हो गया और भारतीय दंड संहिता की किस धारा में पकड़े जाने पर अभियुक्त को दंडित किया जाएगा? धारा 379 379। क्वेश्चन नंबर 402 है, प्लेटफॉर्म पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन से यात्री का सामान चोरी हो गया। संयोग से ट्रेन चलने के पहले ही चोर सामान सहित पकड़ा गया और अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन दंडित किया जाएगा? 380 में। क्वेश्चन नंबर 304 है, उद्यापन की परिभाषा भारतीय दंड संहिता किस धारा में दी गई है? 384 है। क्वेश्चन नंबर 404 है, तो यह धमकी देता है कि यदि या ने उसको धन नहीं दिया तो वह या के बारे में मानहानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा और अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार यह को उत्प्रेरित करता है। क्या क ने उद्यापन का अपराध किया है? आंसर इज हाँ। क्वेश्चन नंबर 305 है कि उद्यापन के लिए दंड निर्धारित है। आंसर इज 3 साल कारावास जुर्माना दोनों। क्वेश्चन नंबर 406 है, एक व्यक्ति जो को दो लोगों ने मिलकर जान से मारने की धमकी देकर उद्यापन किया, उन्होंने किस धारा के अधीन अपराध किया? 386। 386 क्वेश्चन 407, भारतीय दंड संहिता 860 के अंतर्गत उद्यापन का अपराध यह मंत्र के माध्यम से भी पूरा हो सकता है? हाँ। क्वेश्चन 408 है, उद्यापन के अचल संपत्ति के विषय में भारतीय दंड संहिता के अधीन किया जा सकता है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 409 है, उद्यापन निम्न परिस्थितियों में कब लूट का अपराध बन जाता है? जबकि अपराध उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है। क्वेश्चन नंबर 410 है, लूट की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 490 में। क्वेश्चन नंबर 411 है, क्या चोरी उद्यापन से लूट हो सकती है? सदैव। क्वेश्चन नंबर 412, क्या लूट पत्र द्वारा हो सकता है? कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 413 है, लूट में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 414 है, लूट में बल या हिंसा का प्रयोग आवश्यक है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 415 है, लूट का दंड किस धारा में दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आंसर है 392 में। क्वेश्चन नंबर 416 है, लूट का मुख्य तत्व क्या है? उपयुक्त में से एक चोरी हो या उद्यापन हो। क्वेश्चन नंबर 417 है, लूट में कम से कम कितने अपराधी होने चाहिए? एक। क्वेश्चन नंबर 418 है, डकैती की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 491। क्वेश्चन नंबर 419, लूट के प्रयत्न का दंड किस धारा में है? क्वेश्चन आंसर इज 493। क्वेश्चन नंबर 420 है, लूट करने के प्रयत्न का दंड कितना है? 7 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 421 है, लूट का अपराध करते समय स्वेच्छा चोट पहुंचाने का दंड दिया गया है? धारा 394। क्वेश्चन नंबर 422 है, डकैती के लिए दंड किस धारा में दिया गया है? 495 में। क्वेश्चन नंबर 423 है, डकैती के लिए दंड कितना है? आजीवन कारावास। क्वेश्चन नंबर 424 है, हत्या सहित डकैती का दंड दिया गया है 496 में। क्वेश्चन नंबर 422 है, डकैती में कम से कम कितने अपराधी होने चाहिए? 5। क्वेश्चन नंबर 426 है, डकैती के समय घातक आयुध का उपयोग करने पर डकैती की धारा 395 के साथ दूसरी कौन सी धारा भी लगाई जाती है? 497। क्वेश्चन नंबर 427 है, घातक आयुध से लैस होकर डकैती या लूट का प्रयत्न करने वाले अपराधियों को किस धारा में चालान किया जाता है? 496 में। 498 में। क्वेश्चन नंबर 428, डकैती के लिए तैयारी करना संहिता की किस धारा में दंडनीय है? 399 में। क्वेश्चन नंबर 429, डकैती की तैयारी पर अधिकतम दंड है 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर है 430, धारा 400 के अधीन डाकुओं की टोली को होने पर अधिकतम दंड कितना है? आजीवन कारावास। क्वेश्चन नंबर 431 है, चोरी की टोली का सदस्य होने पर भी 401 में कितना दंड है? 7 वर्ष का कारावास और कठोर कारावास और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 432 है, धारा 402 भारतीय दंड संहिता के अधीन डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होने पर किस दंड का प्रावधान किया गया है? 7 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 433 है, चल संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करना किस धारा में दंडनीय है? 403 में। क्वेश्चन नंबर 434 है कि का ने ख के साथ मिलकर एक ट्रक खरीदी, दोनों ने आधा आधा धन लगाया, बाद में का ने ट्रक बेच दी और प्राप्त पूरी कीमत रख ली। मांगने पर भी उसने ख को विक्रय से प्राप्त धन का कोई अंश नहीं दिया। क संहिता की किस धारा के तहत अपराध है? 403 में, 403 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 433 है, 435 है कि 403 के तहत कितना दंड दिया जा सकता है? 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना। 436 है, आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा दी गई है 405 में।
क्वेश्चन नंबर 437 आपराधिक न्यास भंग का दंड दिया गया है 406 में। क्वेश्चन नंबर 438 है आपराधिक न्यास भंग के लिए धारा 406 में कितने दंड का प्रावधान है? 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 439 है सेवक क्लर्क द्वारा अमानत में खयानत करके पर अधिकतम दंड है 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 440 है कि सेवक या क्लर्क द्वारा आपराधिक न्यास भंग पर किस धारा में प्रावधान है? धारा 408 408 में। क्वेश्चन नंबर 441 है कि लोक सेवक द्वारा बैंकर व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा किए गए आपराधिक न्यास भंग की सजा भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दी गई है? 409 में। क्वेश्चन नंबर 442 है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा दी गई है? 410 में। क्वेश्चन नंबर 443 है चुराई हुई संपत्ति उस संपत्ति को कहते हैं जिसका अंतरण किया गया है उपर्युक्त सभी द्वारा, चोरी, उद्यापन द्वारा, लूट द्वारा, आपराधिक न्यास भंग, दुर्विनियोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 है 444 चुराई हुई संपत्ति का बेईमानी से प्राप्त करने का अपराध संहिता किस धारा में दंडनीय है? 411 में। क्वेश्चन नंबर 445 है चुराई हुई संपत्ति का बेईमानी प्राप्त करने पर दंड है 3 वर्ष का जुर्माना और जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 446 है चुराई हुई संपत्ति का पेशेवर व्यापार करने वाले पर किस धारा के तहत दंड दिया गया है? आंसर इज 413 है। क्वेश्चन नंबर 447 है चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करने वाले को अधिकतम दंड दिया जा सकता है आजीवन कारावास और जुर्माना। 448 है छल की सब परिभाषा किस धारा में दी गई है? 415 में। क्वेश्चन नंबर 449 है एक ऐसे नगों को जिनमें कि वह जानता है कि वे हीरे नहीं हैं, हीरे के रूप में गिरवी रखकर या फिर सदृश प्रवंचना धोखा करता है और तद द्वारा धन उधार देने के लिए यह को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, का ने कौन सा जुर्म किया है? 415 का मतलब कि छल। क्वेश्चन नंबर 450 है कि दूसरा व्यक्ति बनकर छल करना चीटिंग बाय पर्सोनलेशन परिभाषा है 416 में। 416 क्वेश्चन 451 है कि छल के लिए दंड किस धारा में और कितना है? 417 में सजा है और 1 वर्ष का जुर्माना, सजा और जुर्माना दोनों। क्वेश्चन नंबर 450 है कि धारा 419 में प्रतिरूपण द्वारा छल का दंड कितना है? 3 वर्ष या जुर्माना दोनों। क्वेश्चन नंबर 453 है कि छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करने का दंड संहिता की धारा 420 में कितना प्रावधान है? 7 वर्ष और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 454 है दृष्टि की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 445 में। 425 में। क्वेश्चन नंबर 455 दृष्टि के लिए धारा 426 में कितने दंड का प्रावधान है? 3 माह का जुर्माना या दोनों? 3 माह या जुर्माना दोनों। क्वेश्चन नंबर 456 है धारा 427 के अनुसार जो कोई दृष्टि करेगा उसको द्वारा 50 रुपये या उससे अधिक का नुकसान करेगा वह कितने वर्ष की सजा का भागीदार होगा? आंसर इज 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 457 है कि 429 के अनुसार जो कोई किसी मूल्य के ढोर पालतू जानवर को 50 रुपये की कीमत किसी जीव जंतु को वध करने के लिए उसे विकलांग करने द्वारा दृष्टि का अपराध करेगा उसे निम्न में से क्या दंड मिलेगा? 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 458 है कि सरकारी नहर का पानी काटकर सड़क पर बहा देना किस धारा के अधीन अपराध है? 430 में। क्वेश्चन नंबर 459 है मकान में आगजनी करना किस धारा में दंडनीय है? 436 में। क्वेश्चन नंबर 460 है गेहूं के खलिहान को आग लगाकर जला देना किस धारा अपराध है? 435 है। क्वेश्चन नंबर 461 है कि मृत्यु उपहति चोट कार्य करने के लिए तैयारी के पश्चात की गई दृष्टि के लिए दंड किस धारा में दिया गया? 440 में। क्वेश्चन नंबर 462 है आपराधिक अत्याचार किस धारा में परिभाषित है? 441 में। 441 में। क्वेश्चन नंबर 463 है कि गृह अत्याचार की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 444 में। क्वेश्चन नंबर 464 है गृह भेदन की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 445 में। क्वेश्चन नंबर 465 है गृह भेदन में कितने तरीके से पेशे या निकास किया जाता है? 6 तरीके से। क्वेश्चन नंबर 466 है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में 447 447 में आपराधिक अत्याचार के लिए कितने दंड का प्रावधान है? 3 माह या 500 रुपये जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 467 है कि गृह अत्याचार के लिए दंड किस धारा में है? 448 में। 448 में। क्वेश्चन नंबर 468 है चोट पहुंचाने, हमला करने आदि को तैयारी करके गृह अत्याचार करने का दंड किस धारा में दिया गया है? 452 में।
क्वेश्चन नंबर 469 है गृह अतिचार, रात्रो गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए दंड किस धारा में दिया गया है? 456 में, 456 में। क्वेश्चन नंबर 470 है चोट पहुंचाने या हमला करने की तैयारी के बाद गृह अतिचार करने का दंड किस धारा में है? 458 में। क्वेश्चन नंबर 471 है रात्रो रात में प्रच्छन्न गृह अतिचार को संहिता किस धारा में परिभाषित किया गया है? 444 में। क्वेश्चन नंबर 472 है कि क के घर में ख खिड़की से प्रवेश करता है और ख किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? 448 में। क्वेश्चन नंबर 473 है कूटरचना फौरजरी की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 463 में। क्वेश्चन नंबर 474 है कूटरचना जालसाजी का दंड किस धारा में दिया गया है? 465 में। क्वेश्चन नंबर 475 है न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना करने का दंड किस धारा में दिया गया है? आंसर इज 466 में। क्वेश्चन नंबर 476 है कि करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में किया गया है? 489 498 489 क में। क्वेश्चन नंबर 477 है विवाह संबंधी अपराधों का उल्लेख अध्याय 20 की किन किन धाराओं में किया गया है? 493 से 498 में। क्वेश्चन नंबर 478 है दहेज संबंधी अपराधों के लिए नई धारा जोड़ी गई है 498 का में। 479 है मानहानि की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 499 में। 480 है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना 494 में दंडनीय है और इस धारा में कितने दंड का प्रावधान किया गया है? 7 वर्ष और जुर्माना दोनों। 481 है कि धारा 497 में जार कर्म के लिए कितने दंड का प्रावधान है? 5 वर्ष या जुर्माना दोनों। क्वेश्चन नंबर 482 है विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना निरुद्ध रखना भारतीय दंड संहिता 1860 इस धारा के अधीन दंडनीय है 498 में। क्वेश्चन नंबर 483 है कि स्त्री के पति या पति के नातेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना किस धारा में वर्णित है? 498 का में। क्वेश्चन नंबर 484 है भारतीय दंड संहिता की अंतिम धारा कौन सी है? उसका विषय क्या है? धारा 511 अपराध करने का प्रयत्न। क्वेश्चन नंबर 485 है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में कब प्रभावी हुई है? 6 अक्टूबर 1860 में। क्वेश्चन नंबर 486 है भारतीय दंड संहिता 1860 के किस अध्याय में पति या पत्नी के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में वर्णन है? क्वेश्चन आंसर है अध्याय 20 का में। क्वेश्चन नंबर 487 है भारतीय दंड संहिता की किस अध्याय में विवाह संबंधी अपराधों के विषय में दंड का वर्णन है? विषय में वर्णन है अध्याय 20 में। क्वेश्चन नंबर 488 है किस अध्याय में मानहानि के बारे में उल्लेख है? अध्याय 21 में। 489 है मानहानि का अपराध करने पर संहिता की किस धारा में दंड का उल्लेख है? 500 में। क्वेश्चन नंबर 490 है भारतीय दंड संहिता की भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 के उद्देश्यों के लिए क्या मानसिक प्रताड़ना भी पर्याप्त है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 491 है कि का एक मजिस्ट्रेट अपने वरिष्ठ ऑफिसर को रिपोर्ट देते हुए या के शील पर लांछन लगाता है क्या यह मानहानि का अपराध बनता है? नहीं, लांछन सद्भावपूर्वक बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 492 है आपराधिक वित्रास की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 503 में। क्वेश्चन नंबर 493 है कि किसी मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुंचाने की धमकी जिससे कि वह व्यक्ति जिससे धमकाया गया है हितबद्ध हो तो वो क्या आपराधिक वित्रास का हमला बनता है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 494 है कि क धमकी देता है कि ख उसके ऊपर दीवानी का मुकदमा ना दायर करे अन्यथा वह ख के घर को जला देगा। क्या यहाँ क आपराधिक अवित्रास का दोषी है? हाँ, दोषी है। क्वेश्चन नंबर 495 है कि आपराधिक अवित्रास के लिए किस धारा में कितने दंड की व्यवस्था है? 506 में। 506 में 2 वर्ष जुर्माना 2 वर्ष या जुर्माना दोनों। क्वेश्चन नंबर 496 है धारा 506 में कितना दंड है दंड है यदि धमकी मृत्यु या गंभीर चोट या आग द्वारा संपत्ति जलाने या किसी स्त्री पर अपवित्रता का लांछन लगाने की हो? 7 वर्ष या जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 497
अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक धमकी का दंड किस धारा में दिया गया है? 507 में। क्वेश्चन नंबर 498 है क यह विश्वास करने के आशय से या के द्वार पर धरना देता है कि इस प्रकार धरना देने से वह यह क्यों दैवीय अप्रसाद का भाजन बना रहा है? कार ने कौन सा अपराध किया है? 508। क्वेश्चन नंबर 499 है कि मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अविचार का दंड धारा 510 में कितना है? 24 घंटे का कारावास, जुर्माना 10 रुपये या दोनों। क्वेश्चन नंबर 50 है कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड किस धारा में दिया गया है? 511 में। यहाँ पर हमने आईपीसी के 500 क्वेश्चन 6 पार्ट्स में कवर कर लिया। अभी हम इसके बाद सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट पीसेस जे में आए हुए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। थैंक यू।